बस बहुत हो गया, अब गजा में जंग खत्म करो। पूरी दुनिया के साथ साथ ट्रंप ने भी नेतन्याहू को तनबीह कर दी है। ईरान पर हमले का ऑप्शन फिलहाल खत्म करो। वो जंग जिस जंग ने गजा में कितनी ही जानें ले ली, जिस जंग के नतीजे में मासूम बच्चे इस दुनिया से चले गए, और वो मासूम बच्चे जो आज भी वहाँ भूख से प्यास से बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, और कोई उनका मददगार नहीं। अस्सलामुअलैकुम, व्लॉग सेंट्रल में खुश आमदीद। मैं सना कहमान। बस बहुत हो गया, अब गजा में जंग खत्म करो। पूरी दुनिया के साथ साथ ट्रंप ने भी नेतन्याहू को तनबीह कर दी है। ईरान पर हमले का ऑप्शन फिलहाल खत्म करो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर जोर दिया है कि वो गजा में जंग फौरन खत्म करें। इस्राएली टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक पीर के रोज दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली फोन कॉल में सदर ट्रंप ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम फौरी जंग खत्म करो। रिपोर्ट के मुताबिक ये बयान एक अमेरिकी सदर की जानिब से गैर मामूली सख्त मौक़िफ़ का मज़हर है। ज़राए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया है कि जंग का खात्मा न सिर्फ कैदियों के तबादले बल्कि ईरान और सऊदी अरब के साथ सिफारती पेशरफ्त के लिए भी बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ विटकॉफ की डील नहीं होगी, दोनों मुमकिन है। जंग अपनी तवानाई खो चुकी है, अब उसे ख़त्म होना चाहिए। वो जंग जिस जंग ने गजा में कितनी ही जानें ले ली, वो जंग जिस जंग के नतीजे में मासूम बच्चे इस दुनिया से चले गए, और वो मासूम बच्चे जो आज भी वहाँ भूख से प्यास से बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, और कोई उनका मददगार नहीं। गजा में लोग शहीद हो रहे हैं, हम तो मुर्दा हैं, असल जिंदा तो वो हैं। कौन समझ पाएगा गजा की तकलीफ? बच्चे माओ के बगैर आज भी वहाँ मौजूद और भूख प्यास से तड़प रहे हैं। कितनों की जानें ले चुके और मजीद कितनी जानें, अल्फाज नहीं हैं। लाखों की तादाद में लोग जो शहीद हो चुके हैं, वहाँ पे मौजूद हस्पतालों पे बमबारी कौन करता है? आखिर कौन करता है ये सब? मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। लेकिन आज भी एक भी वीडियो गजा की आपके सामने आ जाए तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आप तो शायद 2 रातें सो नहीं पाते ना वो वीडियोस देखने के बाद। और हम ऐसी बेहिस कौम बन चुके हैं जो कुछ नहीं कर सकते, बेबस, लाचार। लेकिन गजा में लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है, और कोई उनकी मदद को नहीं पहुंच रहा। आप ये सुनकर तड़प जाएंगे, आपका दिल खून के आंसू रोएगा जब आपको ये मालूम होगा कि जो भी इमदाद गजा के बच्चों के लिए जाती है उसे फौरी रोक लिया जाता है इसराइल की तरफ से। वो इमदाद बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाती। बच्चे बिलक रहे हैं, और कितनी बेदर्दी से उन पर मलबे का ढेर गिराया जाता है, उन पर बमबारी की जाती है। उनका कसूर क्या? डोनाल्ड ट्रंप इस नए मौक़िफ़ को एक बड़ी पॉलिसी तब्दीली के तौर पर देख रहा है। ये वाज़े नहीं क्या ये दबाव महज अलामती है या फिर इसराइली हुकूमत पर हकीकी असर डालने की कोशिश की जा रही है। हम हर गुजरते दिन के साथ एक नया बयान सुनते हैं कि गजा में फौरी जंगबंदी हो जाएगी, लेकिन गजा के लोगों की तकलीफ़ को कोई महसूस नहीं कर रहा। उसके हक में आवाज़ तो सब उठाते हैं, लेकिन सब बेबस हैं, सब लाचार हैं, मजबूर हैं। ईरानी जौहरी मुआहिदा हो और इसराइल की मुमकिना जारियत, उस पर बात करना भी उतना ही ज़रूरी है। खबर रसां इदारे एक्सिविस के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली हमलों की मुखालफत करते हुए नेतन्याहू पर जोर दिया है कि वो ईरान पर हमले का ऑप्शन फ़िलहाल ख़त्म करें। ट्रंप ने कहा है कि मैंने मुज़ाकरात तर्क नहीं किए। ईरानी रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता है, लेकिन वो दरवाजे बंद नहीं करेगा। नेतन्याहू ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसराइल को फ़ौजी दबाव बरकरार रखना चाहिए, मगर ट्रंप ने फिर इसरार किया कि मैं अब भी डील तक नहीं पहुंच सकता हूं, इसलिए हमले का ऑप्शन हटा दो। उसी रोज़ ईरान ने दावा किया कि उसके पास इसराइल के खुफिया जौहरी और अस्करी दस्तावेज़ात हैं, और ख़बरदार किया कि किसी भी हमले की सूरत में इसराइली तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि अमरीका के साथ छठे दौर के जौहरी मुज़ाकरात का 15 जून को मस्कत अमान में आगाज़ होगा। याद रहे कि मई में ट्रंप ने इंकशाफ किया था कि वो पहले ही नेतन्याहू को वाशिंगटन के तेहरान के साथ जौहरी मुआहिदा करने के इरादे से आगाह कर चुका और फ़ौजी जारहियत से गुरेज की हिदायत दी थी। गजा में
इंसानी बहरान और सियासी चालें। ट्रंप के इस मौक़िफ़ की टाइमिंग को इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों की मुमकिना मुआहदे से जोड़ा जा रहा है। नेतन्याहू ने हालिया पेशरफ्त को अहम करार दिया। इसराइल के मुताबिक 56 इसराइली कैदी गजा में मौजूद हैं, जिनमें 20 की ज़िंदगी की उम्मीद है, जबकि इसराइल की जेलों में 10,400 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी हैं, जिनमें बेशतर बग़ैर किसी मुकदमे के कैद हैं। कितने ही कैदियों को तेज़ाब में जला दिया गया, कितने ही कैदियों को ऐसा जुल्म और ऐसा तशद्दुद कि जैसे ही वो वहाँ की जेलों से रिहा होकर गज़ा पहुँचे हैं बर्दाश्त नहीं होता। वीडियोस देखना तो दूर की बात, आप बात नहीं कर सकते, आसान नहीं है। हमास ने बारहा कहा कि वो तमाम यरगमालियों को जंग के खात्मे, इसराइली इनखला और कैदियों की रिहाई के बदले रिहा करने को तैयार है, मगर नेतन्याहू मुसलसल नई शराइत आयद करते जा रहा है, जिनमें फ़लस्तीनी मज़ाहमती गिरोहों का हथियार डालना और गज़ा पर दोबारा कब्ज़ा शामिल है। इसराइली हिज़्बे इख्तलाफ और कैदियों के अहले खाना ने नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो जंग को जानबूझकर तूल दे रहा है ताकि इंतहाई दाएं बाजू के इत्तेहादियों को खुश रख सके और ख़ुद पर लगे बैनुल-अक़वामी अदालती मुकदमात से सियासी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सके। गज़ा में क़त्ल-ए-आम जारी है। आलमी अदालतें अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। क्या आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में अब तक कितने लोग, कितने फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं? 1,82,000। ये फ़लस्तीनी हमारी आंखों के सामने इस दुनिया से जाते रहे, बमबारी का निशाना बने, उन पर जुल्म किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, और ये फ़लस्तीनी आज शहीद हैं, जिनमें अक्सरियत औरतों की है, उनमें अक्सरियत बच्चों की है। वहाँ पर मौजूद जो डॉक्टर्स हैं, जो दूसरे मुल्कों से, जो दूसरे ममालिक से वहाँ पर इलाज की गर्ज से पहुँचे, वो भी इलाज करते हुए अपने आसाब पर काबू नहीं पा सकते। वो बयान नहीं कर सकते जो तकलीफ़, जो अज़ियत वहाँ पर हर बच्चे पर गुज़र रही है। माओ की गोद खाली है, माओ की गोदें उजड़ गईं, हज़ारों लापता, लाखों बेघर और कहत के दहाने पर मौजूद आज भी सिसक रहे हैं, देख रहे हैं मुस्लिम उम्मत की तरफ, उन ममालिक की तरफ जो शायद उन्हें बचा सकते, जो शायद उनके लिए कुछ तो कर सकते, उन तक इमदाद पहुंच सके, इसके लिए ही कुछ कर सकते। लेकिन इसराइल वहाँ भी खड़ा हो जाता है और बच्चों तक इमदाद नहीं पहुंच पा रही। मनाजिर देखे नहीं जाते, दिल खून के आंसू रोता है, दिल फट जाता है जब ये देखा जाता है कि वहाँ पर बच्चे भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, बमबारी से मर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। इसराइल मशरिक़ वस्ता का वाहिद जौहरी मुल्क है जो किसी बैनुल-अक़वामी निगरानी में नहीं, और जो दहाइयों से फ़लस्तीनी, शामी और लबनानी इलाकों पर काबिज़ है। ये जंग अब बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के जंगबंदी अहकामात, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी ज़मीर को यकसर नज़रअंदाज करते हुए, जबकि अमरीका और इसराइल ये दोनों ख़ुद को इंसानी इक़दार के मुहाफ़िज़ होने का दावेदार कहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।